सेठ एंड्रयू क्लारमैन, जिनका जन्म 21 मई 1957 को हुआ था, एक अमेरिकी अरबपति निवेशक, हेज फंड मैनेजर और लेखक हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के समर्थक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे बोस्टन स्थित एक निजी निवेश साझेदारी पोस्ट ग्रुप के मुख्य कार्यकारी और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1982 में की थी। क्लारमैन पर वैल्यू इन्वेस्टिंग के अग्रदूत बेंजामिन ग्राहम के निवेश दर्शन का गहरा प्रभाव है। वे ऐसी संपत्तियां खरीदने की रणनीति अपनाते हैं जो वर्तमान में अवमूल्यित और अलोकप्रिय होती हैं, लेकिन जिनमें सुरक्षा की पर्याप्त गुंजाइश होती है। इन परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का धैर्यपूर्वक इंतजार कर वे अपने निवेशकों के लिए लाभ उत्पन्न करने का लक्ष्य रखते हैं। 1982 में $27 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ अपने फंड की शुरुआत के बाद से क्लारमैन ने लगभग 20% की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि रिटर्न हासिल की है। यह निरंतर सफलता उन्हें वित्तीय उद्योग के सबसे कुशल निवेशकों में से एक बनाती है। वर्तमान में वे लगभग $30 अरब की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सेठ क्लारमैन का जन्म 21 मई 1957 को न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब वे 6 वर्ष के थे, तब उनका परिवार बाल्टीमोर, मैरीलैंड के माउंट वॉशिंगटन क्षेत्र में चला गया, जो पिमलिको रेस कोर्स के पास स्थित था। उनके पिता हर्बर्ट ई क्लारमैन जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य अर्थशास्त्री थे, जबकि उनकी मां एक मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता थी। दुर्भाग्यवश बाल्टीमोर में बसने के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। कम उम्र से ही क्लारमैन में उद्यमशीलता की भावना स्पष्ट थी। 4 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने कमरे को एक अस्थायी दुकान में बदल दिया, जिसमें उन्होंने अपने सामानों पर मूल्य टैग लगाए थे। उन्होंने 5वीं कक्षा में अपने सहपाठियों को शेयर खरीदने की प्रक्रिया पर मौखिक प्रस्तुति भी दी थी। बड़े होने पर वे विभिन्न लघु व्यवसायों में लगे रहे। अखबार वितरित करना, स्नो कोन स्टॉल चलाना, बर्फ हटाने का व्यवसाय करना और सप्ताहांत में स्टैम्प कॉइन संग्रह बेचना शामिल था। क्लारमैन की निवेश में रुचि 10 वर्ष की उम्र में जागी, जब उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीदी, जॉनसन एंड जॉनसन का एक शेयर। यह निवेश लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस स्टॉक का 3 के बदले 1 में विभाजन हुआ और अंततः इसका मूल्य 3 गुना बढ़ गया। इसने स्टॉक मार्केट में उनके विश्वास को दृढ़ किया। उन्होंने यह निवेश इसलिए चुना क्योंकि वे इस कंपनी के उत्पादों, विशेष रूप से बैंड-एड्स से परिचित थे और उन पर विश्वास करते थे। 12 वर्ष की उम्र तक क्लारमैन नियमित रूप से अपने ब्रोकर से संपर्क करके स्टॉक मार्केट की निगरानी करने लगे थे। निवेश की इस प्रारंभिक समझ ने भविष्य में वित्तीय उद्योग में उनके सफलता की नींव रखी। सेठ क्लारमैन ने न्यूयॉर्क के इथाका स्थित कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां वे प्रारंभ में गणित विषय में डिग्री लेने पर विचार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1979 में उन्होंने मैग्ना कम लॉर्ड की उत्कृष्ट श्रेणी के साथ अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी की और इतिहास को एक गौण विषय के रूप में चुना। कॉर्नेल में वे डेल्टा ची फ्रेटर्निटी के सदस्य भी थे। अपने जूनियर वर्ष की गर्मियों में क्लारमैन को म्यूचुअल शेयर्स फंड में इंटर्नशिप मिली, जहां उन्हें मैक्स हाइन और माइकल प्राइस जैसे प्रभावशाली निवेशकों के साथ काम करने का अवसर मिला। यह अनुभव उनके करियर की दिशा तय करने में अहम साबित हुआ और उन्हें निवेश प्रबंधन के प्रति प्रेरित किया। कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने 18 महीने तक म्यूचुअल शेयर्स में काम किया, फिर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। क्लारमैन ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जहां वे टॉप 5% छात्रों में शामिल हुए और बेकर स्कॉलर का सम्मान प्राप्त किया। हार्वर्ड में उन्होंने जेफरी इमेल्ट, स्टीव बर्क, स्टीफन मंडेल, जेम्स लॉन्ग और जेमी डायमंड जैसे उल्लेखनीय सहपाठियों के साथ अध्ययन किया। इस कठिन शैक्षणिक अनुभव और प्रतिभाशाली साथियों के साथ बातचीत ने उनके कौशल को और निखारा और उन्हें वित्तीय जगत में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया। 1982 में बिजनेस एजुकेशन पूरी करने के बाद सेठ क्लारमैन ने हार्वर्ड के प्रोफेसर विलियम जे पुअरवू और उनके सहयोगियों हॉवर्ड एच, जॉर्डन बारूच और आइजैक ओनेयरबैक के साथ मिलकर बाउपोस्ट ग्रुप की स्थापना की। बाउपोस्ट नाम संस्थापकों के नामों के पहले अक्षरों से मिलकर बना है। इस फर्म की शुरुआत $27 मिलियन की पूंजी से हुई थी, जो पुअरवू द्वारा एक स्थानीय टीवी स्टेशन में हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त हुई थी। उस समय क्लारमैन की प्रारंभिक वार्षिक तनख्वाह $35,000 थी, जो उनकी सीमित अनुभव और स्टार्टअप की जोखिमपूर्ण प्रकृति को दर्शाती थी। फरवरी 2008 में क्लारमैन ने लंदन स्थित हेज फंड पेलोटन पार्टनर्स की संपत्तियों की जबरन बिक्री की जानकारी मिलने पर एक प्रमुख बाजार अवसर देखा। वित्तीय संकट के बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग की संभावना को भांपते हुए
उन्होंने बाओपोस्ट फंड को नए निवेशकों के लिए खोला और $4 अरब जुटाए, जिनमें से अधिकांश राशि बड़े फाउंडेशन और आईवी लीग एंडोमेंट्स से आई। उन्होंने इक्विटी में भारी निवेश की रणनीति अपनाई और प्रतिदिन $100 मिलियन तक के स्टॉक्स और अन्य संपत्तियां खरीदी। एआईजी और लेहमैन ब्रदर्स के पतन के बाद आई गिरावट में क्लारमैन ने डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स पर ध्यान केंद्रित किया, जो बाजार के पुनः उठने पर लाभदायक साबित हुए। 2008 से 2009 के वित्तीय संकट के दौरान बाओपोस्ट को अन्य हेज फंड्स की तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ा और रिटर्न -7% से -13% तक रहे। फिर भी क्लारमैन की रणनीतिक इक्विटी और डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज में निवेश, खासकर जेपी मॉर्गन चेस द्वारा वॉशिंगटन म्यूचुअल के अधिग्रहण जैसे घटनाओं के बाद सकारात्मक परिणाम लाया। भले ही उस वर्ष फंड का कुल रिटर्न नकारात्मक रहा, क्लारमैन दीर्घकालिक लाभ की संभावना को लेकर आशावादी बने रहे। वित्तीय बाजारों में निवेश के अलावा क्लारमैन ने 2009 में बॉस्टन रेड सॉक्स में एक अल्पसंख्यक हिस्सेदारी खरीदकर पारंपरिक वित्तीय क्षेत्रों से परे भी निवेश पोर्टफोलियो का विस्तार किया। 2009 में सेठ क्लारमैन ने संकट के बाद के समय का लाभ उठाते हुए सीआईटी ग्रुप जैसी कंपनियों के डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट्स खरीदे। उन्होंने 65 सेंट प्रति डॉलर की दर से बॉन्ड खरीदे, जिन पर 15% का यील्ड था। जब कार्ल इकाहन ने सीआईटी को $6 अरब का ऋण देने की पेशकश की, लेकिन सौदा वापस ले लिया, तो बाओपोस्ट द्वारा रखे गए बॉन्ड्स तैयार दिवालियापन प्रक्रिया में चले गए। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप बाओपोस्ट को सीआईटी की ऋण राशि के बदले 80 सेंट प्रति डॉलर के मूल्य की सिक्योरिटीज प्राप्त हुई। सीआईटी डील के बाद क्लारमैन ने बायोटेक क्षेत्र में निवेश करते हुए बाओपोस्ट के पोर्टफोलियो में विविधता लाई। उन्होंने फैसेट बायोटेक में $9 प्रति शेयर की औसत लागत पर हिस्सेदारी खरीदी। इस कंपनी की प्रति शेयर नेट कैश वैल्यू $16 थी। क्लारमैन ने बड़ी कंपनियों से अलग हुई इन स्पिन ऑफ कंपनियों को अवमूल्यित और अनदेखा माना। जब बायोजेन ने फैसेट बायोटेक पर कब्जा करने की कोशिश की और शेयर का मूल्य $14 तक पहुंच गया, तो एबॉट लैब्स ने 7 प्रति शेयर की दर पर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। इस सौदे से बाओपोस्ट को काफी लाभ हुआ और फंड का वर्ष का रिटर्न 27% तक पहुंच गया। 2016 तक बाओपोस्ट ग्रुप के पास $31 अरब की संपत्तियां थीं, जो क्लारमैन के नेतृत्व में फंड की निरंतर सफलता को दर्शाती हैं। 2020 में ईबे फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग्स में से एक के रूप में उभरी, जिसकी वैल्यू $1.48 बिलियन थी। यह रणनीतिक निवेश विभिन्न क्षेत्रों और एसेट क्लास में वैल्यू की पहचान करने की क्लारमैन की क्षमता को दर्शाता है। मुख्य जानकारी: सेठ क्लारमैन बाओपोस्ट ग्रुप का नेतृत्व करते हैं, जो मार्च 2023 तक लगभग $27,54,00,000 की संपत्तियों का प्रबंधन करता है। उच्च मांग: क्लारमैन की किताब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के बीच प्रतिष्ठित है, अमेज़न पर लगभग $1,700 में बिकती है, जो इसकी लोकप्रियता और दुर्लभता को दर्शाता है। दान इतिहास: पहले रिपब्लिकन पार्टी के बड़े डोनर रहे क्लारमैन ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद से वे डेमोक्रेटिक पार्टी को दान देने लगे हैं, जो उनके राजनीतिक रुख में बदलाव को दर्शाता है। सेठ क्लारमैन का निवेश दर्शन मूल्य निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे उन्होंने कॉलेज के जूनियर वर्ष से ही अपने लिए उपयुक्त समझा था। वह मूल्य निवेश को एक स्वाभाविक गुण मानते हैं और कहते हैं कि या तो किसी व्यक्ति में इस विधा के लिए आवश्यक धैर्य और अनुशासन होता है या नहीं होता। क्लारमैन के लिए मूल्य निवेश की आकर्षकता इसकी सादगी और सिद्ध प्रभावशीलता में निहित है। वह कम मूल्यांकित परिसंपत्तियों को खरीदने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देते हैं, जो दीर्घकाल में तेजी से बढ़ने वाले शेयरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बेंजामिन ग्राहम की शिक्षाओं के प्रबल समर्थक क्लारमैन वित्तीय संकट के समय अल्पकालिक सोच रखने वाले कई फंड प्रबंधकों की आलोचना करते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि यह मानना एक भ्रांति है कि वर्तमान बाजार स्थितियां ऐतिहासिक पैटर्न से अलग हैं। वह आर्थिक चक्रों की समझ और उनके सुधारात्मक स्वभाव को जानने के महत्व पर जोर देते हैं। क्लारमैन एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हैं और बाजार की अस्थिरता से निपटने व मूल्य से कम मूल्यांकित अवसरों का लाभ उठाने हेतु 50% तक नकद भंडार बनाए रखते हैं। क्लारमैन की निवेश रणनीति में असामान्य कदम शामिल होते हैं, जैसे कि अलोकप्रिय परिसंपत्तियों को छूट पर खरीदना, जटिल डेरिवेटिव का उपयोग करना और पुट ऑप्शंस में निवेश करना। बाओपोस्ट के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने वॉल स्ट्रीट द्वारा अनदेखी की गई कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया, जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा के मार्जिन को प्राथमिकता दी।
इन असामान्य रणनीतियों के बावजूद क्लारमैन ने विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में कम मूल्यांकन वाले बाजारों में कुशलता से निवेश करके लगातार उच्च रिटर्न प्राप्त किए हैं। क्लारमैन की निवेश नीति उन कंपनियों को ढूंढने पर केंद्रित है जो चुनौतियों का सामना कर रही हों या जिनका विकास धीमा हो। उदाहरण स्वरूप 2015 में ऊर्जा शेयरों में गिरावट के दौरान बाउपोस्ट ने सक्रिय रूप से निवेश के अवसरों की तलाश की। संकटग्रस्त बाजारों में सस्ता सौदा तलाशने की उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें कम मूल्यांकित परिसंपत्तियों से लाभ कमाने में सक्षम बनाया। जहां कई निवेशक दैनिक कीमतों के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं, वहीं क्लारमैन दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और अल्पकालिक बाजार गतिविधियों में कम रुचि दिखाते हैं। वह प्रसिद्ध रूप से ब्लूमबर्ग टर्मिनल का उपयोग नहीं करते, जिससे पता चलता है कि वह क्षणिक बाजार प्रवृत्तियों की बजाय मौलिक मूल्य और व्यापक निवेश परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेठ क्लारमैन ने विलियम लॉरेंस के साथ मिलकर 2006 से क्लाराविच स्टेबल्स इंकम के जरिए घुड़दौड़ की दुनिया में प्रवेश किया। इस खेल में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में प्रीकनेस स्टेक्स जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में जीत शामिल है। विशेष रूप से उनके घोड़े क्लाउड कंप्यूटिंग ने 2017 के प्रीकनेस स्टेक्स में जीत हासिल की, जिससे उनकी क्षमता सिद्ध हुई। क्लारमैन और लॉरेंस की घुड़दौड़ की उपलब्धियों को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। 2019 में उन्हें एक्लिप्स अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस खेल में उनकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। उनका घोड़ा ब्रिक्स एंड मोर्टार इस उपलब्धि में निर्णायक भूमिका निभा रहा था, जिससे उनकी निरंतर सफलता सिद्ध हुई। घुड़दौड़ में इस जोड़ी की जीत लगातार जारी रही। 2022 में क्लारमैन ने अपने 65वें जन्मदिन पर एक और प्रीकनेस स्टेक्स जीत के साथ जश्न मनाया, जब उनका घोड़ा अर्ली वोटिंग विजेता बना। इस जीत ने क्लारमैन और लॉरेंस की प्रतिष्ठा को घुड़दौड़ समुदाय में और भी मजबूत कर दिया। सेठ क्लारमैन कम प्रोफाइल बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों व साक्षात्कारों से अक्सर बचते हैं। वह मैसाचुसेट्स के चेस्टनट हिल में अपनी पत्नी बेथ शुल्त्ज क्लारमैन के साथ रहते हैं। दोनों की पहली मुलाकात 1982 में एक बोस्टन हार्बर क्रूज के दौरान हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक साथ जिंदगी बिताई और 3 बच्चों की परवरिश की। अपने परिवार के साथ साथ क्लारमैन का अकादमिक क्षेत्र से भी जुड़ाव है। उनके भाई माइकल क्लारमैन हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं। पेशेवर सफलता और निवेश जगत में अपनी प्रसिद्धि के बावजूद सेठ क्लारमैन निजता को महत्व देते हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। फोर्ब्स के अनुसार सेठ क्लारमैन की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 1 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। वह विश्व स्तर पर 15वें सबसे अधिक आय अर्जित करने वाले हेज फंड मैनेजर हैं, जो उनके निवेश जगत में अत्यधिक सफलता को दर्शाता है। सेठ क्लारमैन ने द क्लारमैन फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके पास 2010 तक $255 मिलियन की संपत्ति थी। यह फाउंडेशन चिकित्सा अनुसंधान, यहूदी संगठनों जैसे अमेरिकन जूइश कमेटी और बोस्टन के कंबाइंड जूइश फिलैंथ्रोपीज तथा इजराइल में विभिन्न पहलों को धन देता है। क्लारमैन फेसिंग हिस्ट्री एंड अवरसेल्व्स के अध्यक्ष हैं, जो यहूदी विरोधी और पक्षपात के विरुद्ध शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित करने वाली संस्था है। इस भूमिका के जरिए वह सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इजराइल समर्थक गतिविधियों में भी क्लारमैन सक्रिय हैं। वह द इजराइल प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं, जो पत्रकारों को इजराइल की जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने 2008 से 2010 के बीच इस परियोजना में $4 मिलियन का योगदान दिया, जो इस दिशा में उनके समर्पण को दर्शाता है। क्लारमैन द टाइम्स ऑफ इजराइल के पीछे प्रमुख अमेरिकी निवेशक भी हैं, जो एक ऑनलाइन अंग्रेजी समाचार पत्र है जो इजराइल क्षेत्र और यहूदी दुनिया पर रिपोर्टिंग करता है। उनका यह निवेश सूचित विमर्श को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्लारमैन का दान शिक्षा क्षेत्र में भी फैला है, जिसमें प्रमुख योगदानों में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में क्लारमैन हॉल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक सम्मेलन केंद्र की स्थापना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने क्लारमैन फेलोशिप्स की स्थापना में भी सहायता की, जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टोरल शोध को बढ़ावा देती है। सेठ क्लारमैन को हेज फंड टाइटन की उपाधि दी गई है, उनकी स्थिर पूंजी वृद्धि और निवेश में शांत दृष्टिकोण के कारण। हालांकि वह सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं, लेकिन निवेश जगत में उनका प्रभाव बेहद व्यापक रहा है। अपने शांत स्वभाव और निवेश में असाधारण सफलता के लिए प्रसिद्ध क्लारमैन को अक्सर इन्वेस्टिंग का शांत दानव कहा जाता है। गुप्त रूप से शानदार रिटर्न उत्पन्न करने की उनकी क्षमता ने उन्हें वित्तीय जगत में एक ताकतवर शख्सियत बना दिया है। क्लारमैन को निवेश की दुनिया में एक
पहेली के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि उनकी असामान्य रणनीतियां और कम प्रचार पसंद करने वाला स्वभाव उन्हें रहस्यमयी बनाता है। उनकी अनूठी निवेश पद्धति और सुर्खियों से दूर रहने की प्रवृत्ति ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक रोचक बना दिया है। क्लारमैन की तुलना अक्सर महान निवेशक वॉरेन बफेट से की जाती है। उन्हें अपने समय के वॉरेन बफेट और बॉस्टन के ओरेकल की संज्ञा दी जाती है। स्वयं बफेट ने भी सार्वजनिक रूप से क्लारमैन की निवेश योग्यता की सराहना की है, जो निवेश समुदाय में उनके प्रति उच्च सम्मान को दर्शाता है। 2008 में सेठ क्लारमैन को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अल्फा की हेज फंड मैनेजर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो इस उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता है। पुस्तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रचना। प्रमुख प्रकाशन सेठ क्लारमैन ने 1991 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिस्क अवॉर्ड्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर द थॉटफुल इन्वेस्टर नामक पुस्तक लिखी। यह कृति उनके मूल्य निवेश दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो उनके हेज फंड रणनीतियों में भी झलकता है। रिटेल निवेश की आलोचना। इस पुस्तक में क्लारमैन उन खुदरा निवेशकों की आलोचना करते हैं जो केवल शेयर मूल्य की गति जैसी मीट्रिक्स पर निर्भर रहते हैं और सट्टा व्यवहार की चेतावनी देते हैं। वे आंतरिक मूल्य से कम मूल्य पर शेयर खरीदने की वकालत करते हैं। संप्रेषणीय लोकप्रियता। सीमित उपलब्धता के बावजूद यह पुस्तक वित्तीय समुदाय में एक पंथ जैसी स्थिति हासिल कर चुकी है। केवल 5000 प्रतियों के प्रारंभिक प्रकाशन के बावजूद यह पुस्तक आज निवेशकों के बीच अत्यंत मांग में है। दुर्लभ और मूल्यवान। यह अब मुद्रण से बाहर है, जिससे मौजूदा प्रतियां अत्यंत मूल्यवान हो गई हैं। प्रयुक्त प्रतियां $700 से लेकर $4000 तक की कीमत में बिक रही हैं। संपादकीय योगदान। अपनी पुस्तक के अलावा क्लारमैन ने 2008 में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड द्वारा लिखित सिक्योरिटी एनालिसिस के 6ठे संस्करण का संपादन किया। यह संस्करण मूल्य निवेश के क्षेत्र में अब भी एक प्रमुख कृति है।